तो विदेश मंत्री की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे मामले पर तथ्य रखे गए हैं, फैक्ट्स रखे गए हैं, अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों को लेकर अब होगा क्या, ये भी आगे एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अमेरिका से जिन लोगों का डिपोर्टेशन किया गया है उन पर सियासत हो रही है, लेकिन अमेरिका में अच्छे भविष्य का सपना देख कर गए इन भारतीयों का अब होगा क्या। आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका से डिपोर्टेड भारतीयों का होगा क्या, उसको इस लिहाज से समझिए जहां जाहिर सी बात है कुछ केसेस में पूछताछ भी संभव है, यह जानने के लिए कि क्या किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, नागरिकता पर अगर कोई सवाल है तो उस लिहाज से भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि किस रूट से आखिर ये विदेश गए, इसकी पड़ताल होगी। मंशा क्या थी, किस रूट से गए, वेरिफिकेशन के तहत यह भी कि डिपोर्टेड शख्स पर मुकदमा चलेगा या नहीं, उसी आधार पर यह फैसला होगा। यानी जिस लिहाज से पूछताछ होगी उसके बाद वेरीफाई किया जाएगा और फिर आगे कानूनी एक्शन की भी क्या इसमें जरूरत है, जांच में अगर वो दोषी पाया गया तो क्या कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसमें एक और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये विदेश जिस रूट से गए हैं, जिसके जरिए गए हैं, विदेश भेजने वाले एजेंट से पूछताछ, यानी वो पूरा रूट, किसके जरिए गए, किसको इतना पैसा दिया, और साथ ही एजेंट की गिरफ्तारी भी संभव है। ये हम उस लिहाज से फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आपको ये बता दें कि जितने लोग अब फिलहाल भारत आए हैं उनके बारे में भी जांच की जाएगी, उनके बारे में भी वेरिफिकेशन की जाएगी। और अमेरिका से ये पहली बार जिस तरीके से भारतीयों का डिपोर्टेशन नहीं हुआ है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले आपने विदेश मंत्री को कहते हुए भी सुनी, पहले भी अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों को वापस भेजा गया है। एक डेटा अब आपके सामने रखते हैं जिससे आपको यह भी पता लगेगा कि 2020 से लेकर अब तक कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। हालांकि जो इंफॉर्मेशन अभी तक पहले थी उसे अपडेट किया जा सकता है उस आधार पर, क्योंकि कुछ फैक्ट्स और फिगर्स अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा में भी रखे गए हैं। लेकिन उससे पहले 2020 का ये आंकड़ा, जिसमें 2312 लोगों के डिपोर्टेशन को लेकर खबर थी, जबकि 2021 में 292, 2022 में 276, 2023 में 370 और 2024 में 1529 लोग। हालांकि अभी अभी लेटेस्ट फैक्ट्स और फिगर्स राज्यसभा में रखे गए हैं, जाहिर सी बात है ये फिगर्स भी और अपडेट हुए हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इन तमाम विरोध और सवालों के बीच में अब विदेश मंत्री की तरफ से क्या-क्या बातें राज्यसभा में इस पूरे मामले पर रखी गई हैं, सबसे पहले क्विक अपडेट। बिल्कुल, विदेश मंत्री ने ये बताया कि कोई पहला वाकया नहीं है जब डिपोर्ट किया गया हो यूएस से। उन्होंने बताया, उन्होंने पूरा डेटा दिया, उन्होंने कब को डिपोर्ट किया गया। लेकिन जो विपक्ष के सवाल ये थे कि जिस तरीके से उनको हाथ में हथकड़ी लगा के, पैर में जंजीर लगा के उनको भेजा गया, जो रास्ते भर उनको अमानवीय यातनाएं दी गई, जिस तरह उनको दिक्कतें हुई, उसको लेकर विपक्ष का सवाल था। उसको लेकर विदेश मंत्री की तरफ से जाहिर तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जिक्र जरूर किया कि ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक जो है उस पर सरकार काम कर रही है, ताकि जो विदेशों में जो रोजगार के लोग जाते हैं उस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित किया जा सके, ताकि कोई जो है ऐसे दलालों के चंगुल में ना फंसे। जिस तरह से इस बार ये जो डंकी रूट की बात की जाती है, वो उस रूट को इस्तेमाल करके दलालों के चंगुल में फंस के अपने जमीन या गिरवी या जो गहने हैं उनको जेवर रख के लोग बाहर जाते हैं। ऐसे कई केसेस भी अब जिस तरीके से सामने आए हैं, अब आगे क्या सरकार का रुख रहता है इस बारे में आपसे और अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल आनंद पूरी जानकारी के लिए आपका।